नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अनीश देवगन। रात के समय 9 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे आज के टक्कर का बेहद खास एडिशन। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को आतंकवादी बताया और तब तक उनको अपनी गलती का एहसास होता, तब तक काफी देर हो गई थी। और तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने आज चुनाव आयोग पहुंचकर मल्लिकार्जुन खड़गे की बाकायदा शिकायत करी है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि राहुल गांधी के साथ रह रहकर खड़गे जी की भी भाषा बिगड़ गई है। आज सीएनबीसी आवाज के आज के ब्रॉडकास्ट में इसी पर टक्कर, क्योंकि तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के चुनाव से ऐन पहले ये बातें क्या भारी पड़ेंगी ऑपोजिशन को, क्या टीएमसी को नुकसान होगा, क्या डीएमके को नुकसान होगा। आज टक्कर के बुधवार एडिशन में इसी पर सीधी और स्पष्ट बातचीत। प्रधानमंत्री मोदी के लिए कांग्रेस के अपशब्द कोई नई बात नहीं, लेकिन पहली बार पीएम के लिए आतंकवादी शब्द कहा गया, वो भी कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये शब्द कहे। How this AIDMK people who themselves put the photo of Annadurai and the party itself is Annadurai, how can they join with Modi, who is a terrorist? बवाल बढ़ा तो सफाई भी आई। He is terrorizing people and political parties. I never said he is a terrorist. लेकिन बीजेपी ने पलटवार इतना जोरदार कर दिया कि कांग्रेस के लिए डैमेज कंट्रोल की गुंजाइश बची ही नहीं। जिस नरेंद्र मोदी जी ने आतंकवाद को समाप्त कर दिया, वो नरेंद्र मोदी जी को कांग्रेस के अध्यक्ष आतंकवादी कह रहे हैं। ये राहुल बाबा के साथ रह रहकर खड़गे जी भी भाषा बिगड़ने लगी है। आज बीजेपी के नेता पूरे दल बल के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे की शिकायत करने चुनाव आयोग भी पहुंचे। लोकतंत्र के लिए बहुत ही ये घिनौना हरकत है। सख्ती से सख्ती कार्रवाई किया जाए, हमने मांग किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी, कांग्रेस पार्टी पूरा देश के लोगों से माफी मांगे। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को निर्वाचन आयोग जाने की क्या जरूरत थी? उसको फोन करा देते, वो ऐसे कर देता। लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस ने गजब ही कर दिया और खड़गे जी के बचाव में दलित कार्ड लेकर खड़ी हो गई। वो एक दलित नेता है और कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, तो इनको ये लगता है कि इसका राजनीतिक लाभ उठाया जाए। लेकिन मामला इतना गंभीर है कि कर्नाटक में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का एक कार्यक्रम था। खड़गे भी उसी मंच पर मौजूद थे और उपराष्ट्रपति ने उन पर जबरदस्त तंज कस दिया। I feel Kharge ji don't differentiate between the black and white. Sometimes between the terrorist and the terror to the terrorist. तो आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। ये नजर डाल लेते हैं आज के विश्लेषण के ऊपर। शब्द बाण से कांग्रेस के भारी नुकसान का विश्लेषण। 2007 गुजरात चुनाव, सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को मौत का सौदागर कहा था। तब वो तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री थे। ये बयान इतना भारी पड़ा कि कांग्रेस चुनाव हार गई। 2014 मणिशंकर अय्यर ने तू चाय बेच वाला तंज कसा था। बीजेपी ने इसे इतना बड़ा मुद्दा बनाया। कांग्रेस की ऐतिहासिक पॉलिटिकल हार हुई। 2017 गुजरात चुनाव के दौरान कैंपेन के दौरान मणिशंकर अय्यर ने प्रधानमंत्री मोदी को नीच कहा। गुजरात में बड़ा भावनात्मक मुद्दा बना और कांग्रेस चुनाव अंत में हार गई। 2019 का लोकसभा चुनाव, स्वयं राहुल गांधी से बहुत बड़ी गलती होती है। राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है वाला ढोल पीटा और नैरेटिव चलाने का प्रयास किया और इसमें बड़े सारे अपशब्द कहे। बीजेपी ने इसे बहुत बड़ा चुनावी अभियान बना दिया और कह दिया हम सब चौकीदार हैं और कांग्रेस की बहुत बड़ी हार हुई 2019 के अंदर। अब दोबारा बंगाल और तमिलनाडु चुनाव के अंदर
वोटिंग से ऐन पहले मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने प्रधानमंत्री मोदी को आतंकवादी कह दिया है। तो क्या बड़ा सवाल यह है कि क्या खड़गे जी के बयान ने एम.के. स्टालिन और ममता दीदी की टेंशन को बढ़ा दिया है? यह आज का बड़ा सवाल है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर अजय आलोक, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता, मेरे साथ सत्यप्रकाश मिश्रा, एनडीए के जेडीयू के नेता, मेरे साथ फराज किदवई हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, सोमनाथ भारती हैं, आम आदमी पार्टी के नेता, फॉर्मर एमएलए और पूर्व लॉ मिनिस्टर दिल्ली सरकार में। मेरे साथ इस चर्चा के अंदर अश्विनी मिश्रा है, नेता कांग्रेस के, उनका भी स्वागत है। तो बड़ी खबर आ रही है, पहले मैं बड़ी खबर का रुख करता हूं। इस समय की बड़ी खबर क्या है? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को नोटिस दिया गया है। यह बड़ी डेवलपमेंट है। प्रधानमंत्री मोदी को आतंकवादी कहने पर चुनाव आयोग ने बाकायदा नोटिस थमाया है। अगले 24 घंटे में मल्लिकार्जुन खड़गे को इसका जवाब देना है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को नोटिस दिया गया है। मैं सीधा अश्विनी मिश्रा का रुख करता हूं। अश्विनी मिश्रा जी, आप थोड़े धुंधले नजर आ रहे हैं, लेकिन प्रश्न यह है कि आतंकवादी है नरेंद्र मोदी? अगर यह बोलेंगे तो जनता की ओर से क्या जवाब आएगा? आप तो इससे पहले मौत का सौदागर, तू जाके चाय बेच, सब कुछ कह चुके हैं, नीच कह चुके हैं। क्या आपको लगता है जो गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं, राहुल गांधी जी के साथ रह के खड़गे जी की भी भाषा बिगड़ गई है? अश्विनी मिश्रा, ओपनिंग रिमार्क 50 सेकेंड्स। अमीश जी, खड़गे जी, माननीय खड़गे जी ने क्लैरिफाई भी किया है कि उनका मतलब कहने का टेररिस्ट नहीं था, टेरराइज, समवन हु टेरराइज, जो लोगों को डराने और धमकाने की राजनीति करता हो, जिससे हम सब सहमत हैं। हालांकि आपके जो इनिशियल विश्लेषण में एक बात कही गई, शायद आपकी रिसर्च टीम की थोड़ी कमी रह गई। टेररिस्ट शब्द का इस्तेमाल माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए पहली बार नहीं किया गया। सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी को ड्रेडेड टेररिस्ट बोला गया था चंद्राबाबू नायडू द्वारा, जो इनके साथ सरकार में हैं, जिन्होंने आज तक कभी उस पर क्लैरिफिकेशन नहीं दिया और ना ही कभी माफी मांगी। तो इनको इस शब्द से दिक्कत नहीं है। प्रधानमंत्री के लिए अगर शब्द से दिक्कत होती तो शायद उनके साथ सरकार में कभी नहीं जाते। इनको दिक्कत है प्रोपोगेंडा से। बाकी जो भी शब्द कहे गए, जो भी बातचीत प्रधानमंत्री के बारे में कही गई, वो कहीं ना कहीं यथार्थ है। क्योंकि माननीय मोदी जी जिस तरह की राजनीति करते हैं, टेरराइज करते हैं ना, अगर आपसे कोई आकर के कहे कि आपके घर में मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा, तो आपको नहीं लगता ये राजनीति विभाजन की, ये राजनीति? लेकिन आपको लगता है ये टेररिस्ट शब्द आपने किसी और संदर्भ में बोला था, किसी और संदर्भ में बीजेपी ले रही है, ये कहना चाह रहे हैं आप? माननीय खड़गे जी ने क्लैरिफाई किया, ही वांटेड टू यूज द वर्ड कॉल्ड टेरराइज, बट ही यूज्ड टेररिस्ट। अंग्रेजी तो अच्छी है उनकी। हाँ, उन्होंने क्लैरिफाई भी किया। सर, आप राई का पहाड़ ऐसे ही बना रहे हैं, उन्होंने क्लैरिफाई भी किया। अगर राई का पहाड़ बनाना ही है तो उन शब्दों की बात भी करिए। बीजेपी के 4 मंत्री जा रहे हैं, उनको भी जवाब देंगे, सेक्रेटरी जा रहे हैं, उनको भी जवाब देंगे। बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है इस विषय पर, देश के गृह मंत्री बोल रहे हैं राई का पहाड़ नहीं है, अभी तो पहाड़ की राई है, ये मुद्दा बहुत बड़ा है। ओके, मैं रुक करता हूं। मेरा बिल्कुल नहीं है। ओके, आलोक जी का रुक करता हूं। आलोक कुमार, आप एक सेकेंड, अजय आलोक का रुक करता हूं, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास भी आऊंगा। मेरे साथ रोहित सिंह भी जुड़ेंगे। आलोक जी, प्रश्न बहुत सीधा, बहुत स्पष्ट है। आप राई का पहाड़ बना रहे हैं बकौल कांग्रेस नेता, या आपको लगता है वाकई ये मुद्दा है? वो कह रहे हैं खड़गे जी ने क्लैरिफाई भी किया है, लेकिन बीजेपी तमाशा बना रही है इस बात का। इस देश के 140 करोड़ लोगों को ने जिसे चुना है वो आतंकवादी है। मतलब पूरा का पूरा भारत आतंकवादी माइंडसेट में रहता है। हिंदू हिंसक होता है, भारतीय आतंकवादी हो जाते हैं, प्रधानमंत्री आतंकवादी है, ये सब और कुछ नहीं है। ये मानसिक विक्षिप्तता है जो राहुल गांधी जी से ट्रांसफ़र होके अब खड़गे जी में आ रही है। अब खड़गे जी की तो वैसे भी उम्र हो गई है, 81-82 के हो गए हैं। कोई खड़का हुआ आदमी इस तरह की भाषा बोलेगा? इससे नफरत की बू आती है। ये राजनीतिक प्रतिवेश नहीं है, ये राजनीतिक प्रतिद्वंदता नहीं है, इससे नफरत की बू आती है। अरे अपने घर में आतंकवादी नहीं मिलते हैं आपको? जब बटला हाउस में आतंकवादी कोई इनकाउंटर में मारा जाता है तो उस आतंकवादी के लिए झरने की तरह आंसू आंख से निकल रहे थे। आतंकवादी की मौत पे अगर आंसू निकले, वैसे व्यक्ति को क्या कहेंगे? साधु। 2010 में पाकिस्तान से रिश्ते ठीक करने के लिए 79 आतंकवादियों को रिहा कर दिया, जिन्होंने बाद में मुंबई ब्लास्ट किया, सब कुछ किया। ऐसे लोग को क्या कहेंगे?
परमेश्वर, अपने घर में आतंकवादी खोजिए। यहाँ प्रण लेके एक व्यक्ति बैठा हुआ है 2014 से लेके कि ना आतंकवाद बर्दाश्त करेंगे, ना आतंकवादी बर्दाश्त करेंगे, ना नक्सल बर्दाश्त करेंगे। बंद कर दिया हमने। एक लाल किला पे आइसोलेटेड इंसिडेंट पहलगाम छोड़ दीजिए, तो देश में एक भी आतंकी घटना 12 साल में नहीं हुई है। ये कोई कांग्रेस नहीं है यहाँ पर बैठा हुआ। यहाँ एक ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ है जो दृढ़ संकल्प के साथ है। यहाँ पे सॉफ्ट कुशन टू टेररिज्म नहीं देते हैं, लेकिन इस तरह की भाषा बोलना निहायत ही डिग्रेडिंग है। पूछ लीजिए, मेरी तरफ से आप पूछ लीजिए। निहायत ही डिग्रेडिंग है, निहायत ही डिग्रेडिंग है। एक मिनट, वो चंद्रा, एक मिनट सुन लीजिए, यहाँ पे बात को डाइवर्ट मत कीजिए। खड़गे जी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, देश की सबसे पुरानी पार्टी है, भले ही अंग्रेजों ने बनाई। नायडू कौन है? अपने पद की तो गरिमा रखते हैं। राहुल गांधी जी के चिन्हों पर चलना जरूरी है उनको। और एक मिनट, ऐसा जब आपने किया है, देश की जनता ने आपको जवाब दिया है। आतंकवादियों के मरने पे आंसू कौन बहा रहा था? चंद्रबाबू नायडू जी से आपने समर्थन क्यों ले रखा है? सोनिया गांधी जी ना को 2019 की रैली में सबसे पहले ड्रेडेड टेररिस्ट बोला था। छोड़िए बात को, डिफ्लेक्ट मत कीजिए। अभी तक ना माफी मांगा, तो जवाब दीजिए। अभी तक ना देश से माफी मांगी। आपने 140 करोड़ भारतीयों पे प्रश्न उठाया। आप बताइए ना, आप बताइए मोदी जी ने कब देश से माफी मांगी जब मनमोहन सिंह को गद्दार बोला था? चुना है प्रधानमंत्री। आप बताइए मोदी जी ने माफी मांगी जब मनमोहन सिंह को गद्दार बोला था? आपको शर्म आती है? ओके, देखिए अश्विनी मिश्रा, अजय आलोक शांति, एक करके बोले। ये अपने भी कपड़े फाड़ेंगे। ओके, एक बात, अब अजय आलोक की इस बात का क्या जवाब है? कांग्रेसी अपने एक सेकंड अजय आलोक, आपने अपनी बात को रखा। पब्लिक भी आपके कपड़े फाड़ेगी और आप भी अपने खुद के कपड़े फाड़ेंगे। अब बताइए, क्या आपको लगता नहीं है कि बैठे बिठाए आपने ममता बनर्जी के लिए और स्टालिन के लिए दिक्कतें खड़ी करती हैं? आप ना 3 में, ना 13 में, बंगाल में। अमित जी, आप तमिलनाडु में, आप तमिलनाडु के अंदर आप भी जानते हैं आपका क्या है। इस प्रोपोगेंडा को यहीं विराम दीजिए, क्योंकि अगर इनको सच में इस शब्द से दिक्कत होती तो आज चंद्रबाबू नायडू के साथ ये सरकार में नहीं होते। उन्होंने कभी क्लैरिफाई किया है? कभी अजय आलोक अपनी टर्न पे, मैं हम्बल रिक्वेस्ट, मुझे अजय आलोक जी बोलिए। मिश्रा जी, अजय आलोक जी, मोदी जी कब माफी मांगेंगे माननीय मनमोहन सिंह जी को गद्दार बोलने के लिए? मोदी जी ने कितनी बार माफी मांगी? महिलाओं से कब माफी मांगेंगे? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलने के लिए, सोनिया गांधी जी के लिए अपशब्द बोलने के लिए। क्या बात कर रहे हो आप? मोरालिटी की बात कर रहे हो आप? उस मोरालिटी की बात कर रहे हो जहां पर आपने देश को मेरा प्रश्न अधूरा है। मेरे प्रश्न का जवाब आपने ना अधूरा दिया ना पूरा दिया। मेरा प्रश्न बड़ा डायरेक्ट है, वापस मैं उसी पर आता हूं। ममता बनर्जी ने आपका क्या बिगाड़ा था? एमके स्टालिन ने आपका क्या बिगाड़ा था जो इनको आप पॉलिटिकली निपटाने की कोशिश कर रहे हैं इस बयान से? उनको नुकसान होगा इस बात का, ये फायदा होगा आपको लगता है? ये आपका आकलन है, गलत आकलन है। बंगाल में आपका है क्या? दिखाना मोदी जी को, बंगाल में आपका है क्या? जनता की बात रखना है, जनता की बात रखना है। और रही जनता की बात है कि बंगाल में मेरा क्या है, क्या इररिलेवेंट बात कर रहे हैं आप? ये जनता की बात है, जनता मोदी को टेररिस्ट मानती है, क्या बात कर रहे हैं? थोड़ी बड़ी हो जाएंगी तब आपको समझ में आएगा कि कांग्रेस का बंगाल में क्या है। मैं देखूंगा 4 तारीख को जब नतीजे आएंगे, जब एग्जिट पोल आएंगे, कांग्रेस का क्या है। ऐसे ही आप दिल्ली में कह रहे थे, आपने केजरीवाल को निपटवाया, अब आप पंजाब में उनके साथ अलायंस करने के लिए घूम रहे हैं और वो आपके साथ अलायंस करने के लिए घूम रहे हैं। ओके, मैं सीधा रुख करता हूं, मैं सीधा रुख करता हूं अब अजय आलोक का। अजय आलोक, आखिरकार क्या आपको लगता है वो इनका मानना है कि पब्लिक तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी को टेररिस्ट नहीं मानती, वो तो जन नेता मांगती है, वो तो बार बार चुन के भेज रही है, लेकिन कांग्रेस मिडिवल पीरियड में है कि हम सत्ता में हैं और हमारी हनक है, और कोई सामने वाला प्रधानमंत्री भी है तो हम उनसे ऊंचे हैं, हम उनसे ऊपर हैं। देखिए, राजा तो वहां पे अपने आप को राजा मानते ही थे। राजा के चमचे भी अब राजा की भाषा बोलने लगे। खड़गे जी की क्या हैसियत है कांग्रेस पार्टी में, हम लोगों ने सब देखा है कि कैसे कुर्सी से हटा दिया जाता है और कैसे छाता हटा दिया जाता है, कैसे पानी का ग्लास नहीं पीने दिया जाता है। बहुत बार विजुअल चले। बात वो नहीं है, बात यह है कि ये बात ऊपर से निकली है। राहुल गांधी या सोनिया गांधी जी के यहाँ से निकला है कि प्रधानमंत्री को जो जितने आप शब्द बोलेगा उसका नंबर उतना बढ़ेगा। राज्यसभा टर्म खत्म होने वाला है, आप समझ नहीं रहे। ये सब बात बोलेंगे तभी तो राज्यसभा फिर से वापस आ सकते हैं। बड़ा बयान आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज का बयान।
पीएम को चुनाव से पहले आंसू बहाने का मौका चाहिए। कांग्रेस जानबूझकर पीएम पर ऐसे बयान देती है। ऐसे बयानों से प्रधानमंत्री मोदी को ही फायदा होता है। कांग्रेस लूज बॉल फेंकती है और बीजेपी उस पर छक्का मारती है। यानी अब विरोधी दल भी मान रहे हैं कि कांग्रेस ने बैठे बिठाए एक बड़ा मौका दे दिया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, स्टालिन और ममता बनर्जी दोनों नाराज है कांग्रेस से, जिस तरह का प्रधानमंत्री मोदी पर बयान दिया गया है, क्योंकि उन्हें लगता है कि इसका चुनाव में डायरेक्ट बेनिफिट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। उधर आम आदमी पार्टी ने बड़ा कमेंट कर दिया है। सोमनाथ भारती, मौका कांग्रेस देती है या बीजेपी छीन लेती है? आपके नेता कह रहे हैं, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि कांग्रेस लूज बॉल फेंकती है, बीजेपी छक्का मारती है। ऐसे बयान कांग्रेस जानबूझकर ऐसे बयान देती है। अमीश जी, देखिए, वो तो मेरे साथी ने कह ही दिया, सौरभ भारद्वाज जी ने। मैं ही जानना चाहता हूं हमारे भाजपा के मित्र से कि गौ मांस खाना एंटी हिंदू है या नहीं है। और मंगलवार को चटकारे लेकर मीट और मछली खाना ये हनुमान जी को नाराज करने के बराबर है कि नहीं, बता दें। अब ये मुद्दा आप कहां से ले आए हैं? जानना चाहता हूं भाजपा के, ये मुद्दा तो है, हसुआ के बोलिए भाजपा के मित्र को, जवाब दे इसका। नहीं, हसुआ के बयान में फुर्ती के गीत गाना है तो गौ मांस खाना एंटी हिंदू है कि नहीं है? इस पे बोलने की हिम्मत नहीं है। जो बात चल रही है, पूछ रहे हैं आपसे, जिस पे बात चल रही है उस पे बात वो तो मेरे साथी ने कह दिया। अरे आप तो बता दो, शर्म क्या कह दिया? हेमंता विश्व शर्मा कह रहे गौ मांस खाना ठीक है। मुझे क्या शर्म आएगी? मैं कोई गौ मांस पूरे पश्चिम बंगाल के हिंदू जाने कितने हिंदू हैं? छुप के हुए बुरके में बैठ के गौ मांस नहीं खाता हूं ईद और बकरीद में। आप खाते होंगे, मैं नहीं खाता। अरे आप खाते हैं या नहीं खाते, उससे मुझे मतलब नहीं है। राहुल गांधी जी के साथ हेमंता विश्व शर्मा कह रहे हैं, समझे ना, कि गौ मांस खा सकते हैं। हेमंता कह रहे हैं गौ मांस नहीं खाने देंगे। हेमंता कह रहे हैं गौ मांस खा सकते हो, घर में खाओ। मछली भी खिलाऊंगा, मुर्गा भी खिलाऊंगा। अभी मैं चलाता हूं, मछली भी खिलाऊंगा, मुर्गा भी खिलाऊंगा, गौ मांस नहीं खाने दूंगा। अरे ये जो डुअल कैरेक्टर भाजपा के निकल के आ रहा है, मुझे पता है। उत्तर प्रदेश बिहार में मंगलवार को मीट मछली की दुकान बंद कराओगे। मुझे पता है। और वहां कलकत्ता में चटकारे लेकर के मछली खाओगे। कबाब पार्टी में गए थे जामिया मिलिया में, चटकारे लेकर के मछली खाओगे। जामिया मिलिया में कबाब खाने के लोग गए थे। प्रधानमंत्री ने बात करने की हिम्मत नहीं है। पर सोमनाथ भारती एक सेकंड, ये विषय है क्यों? ये विषय है क्या? एक मुझे बताइए ना, ये विषय है क्या? हेमंता शर्मा कह रहे हैं गौ मांस खा सकते हैं, ये विषय सोमनाथ भारती, लेकिन सोमनाथ भारती वन सेकंड, सोमनाथ भारती ये विषय है क्या? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। रोहित सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फराज खिदमती भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं पूछ रहा हूं, ये विषय है क्या? सोमनाथ भारती, ये विषय है क्या? बंगाल के हिंदू तो जाने। नहीं, बिल्कुल बंगाल के हिंदू को जाने। अरे सोमनाथ भारती, थोड़ा बैकग्राउंड भी दीजिए ना, ये विषय क्या है, क्यों आपको ऐसा लग रहा है? सोमनाथ भारती, या तो आप निर्णय करके आए हैं कि आप मेरे प्रश्न का जवाब नहीं देंगे। मैं पूछ रहा हूं ये विषय है क्या? आप ही का विषय मैं बोल रहा हूं, पश्चिम बंगाल विषय क्या है? वो इस बात को जान लें। नहीं, क्या विषय है? अरे कोई भी आदमी मछली खा सकता है, कोई पाबंदी थोड़ी है मछली खाने पर। मैं पूछ रहा हूं आप क्यों विषय उठा रहे हैं? तो पूछिए, तो क्यों दुकान बंद कराए यहाँ पे यूपी में? क्यों मारा पीटा दिल्ली में कि मंगलवार को नहीं कराएंगे? अरे इनको श्राप लगेगा, श्राप। अरे तो मंगलवार को किसने खाया मांस? मंगलवार को किसने खाई मछली? बताइए तो सही। अरे क्या हो गया है आपको? आप इतने वरिष्ठ वकील हैं, क्या हो गया? मंगलवार को मछली किसने खाई, बता तो दीजिए। अनुराग जी ने खाया, इनके बड़े नेता हैं। आपने कहा देखा? आप उनके साथ देखा? एक सेकंड, अरे मैं आपको वीडियो दिखाता हूं, आप देखिए तो सही। एक सेकंड, वीडियो कब की है? एक सेकंड, वीडियो कब की है? वीडियो कब की है? अरे भाई, यहाँ पटका लगा के, सब पटका लगा करके, भाजपा का पटका लगा के, तो जरूरी थोड़ी है मंगलवार को ही खाया हो। सोमवार को खाया हो सकता है, वीडियो मंगलवार को डाला हो सकता है। कमाल की बात कर रहे हैं आप भी सोमनाथ जी। और मछली खाना बैन थोड़ी है। मतलब आप कह रहे हैं कि बंगाल में मछली खाना बंद है? बंगाल में तो ब्राह्मण भी मछली खाते हैं। हाँ बिल्कुल, मेरे को याद आ गया कौन सा शॉट है। बंगाल में तो ब्राह्मण भी मछली खाते हैं। बंगाल में तो ब्राह्मण भी मछली खाते हैं। बंगाल में नहीं,
भाजपा अपनी नीति को बताए कि यूपी में मछली खाने वालों पे डंडा, चाहते हैं कि दिल्ली मछली खाने वालों पे डंडा, और वहां अरे बंगाल में मछली को जल का फल बोला जाता है। बंगाल में मछली जल का फल है। लेकिन क्या हो गया आपको सत्यप्रकाश मिश्रा? यही तो पूछ रहा हूँ। बिहार में भी कई जगह मछली खाई जाती है, मैथिली ब्राह्मण मछली खाते हैं। निकल के आया है, ओके, उसको बता रहा हूँ। अच्छा सोमनाथ जी, सोमनाथ जी आप आइए, आपका क्या विषय हो गया? ओके सोमनाथ जी आइए, मछली खिलाएंगे आपको। बिहार आइए, मिथिला में बहुत माछ बहुत प्रसिद्ध है, वहाँ का सांस्कृतिक त्योहारों में माछ बहुत बढ़ चढ़ कर वहाँ खाया और अतिथियों को खिलाया जाता है। हमको मछली खाने सोमनाथ जी, हमको तकलीफ भगवान बुद्ध को भी भिक्षा में जो मिला उन्होंने स्वीकार किया। अतिथि को जो मिलता है वो स्वीकार करता है। अरे सुनिए, अभी हिंदू धर्म पर बताते हैं। स्वामी विवेकानंद लंदन गए, कई सेमिनार में उनको क्या भोजन मिला था मालूम है आपको? उन्होंने उसको स्वीकार किया, गुरु का आदेश था। मैं उस पर बहस में नहीं पढ़ना चाहता। हिंदू धर्म आपसे तो सीखना नहीं। हिंदुत्व की परिभाषा, हिंदू धर्म, भारतीय संस्कृति आम आदमी पार्टी से नहीं सीखना। अतिथि को जो मिलेगा वो ग्रहण कर गया, बात खत्म। अब सवाल है कि आप सांस्कृतिक रूप में अलग बहस को जन्म देना चाहते हैं, उस पर मैं बहस के लिए आपसे तैयार मिलूंगा। लेकिन आज जो प्रधानमंत्री को अपशब्द कहा गया, इस देश के 140 करोड़ के प्रधानमंत्री को इतिहास में तमाम विपक्षी पार्टियों ने अपशब्दों की भरमार लगाई है, उसमें आम आदमी पार्टी भी है। तो आप तमाम लोग गले मिलिए और प्रधानमंत्री को अपशब्द कहिए। इस देश के चुनी हुई जनमत का लगातार अपमान किया, उनकी माता तक को गाली दी गई इस देश में। उन्होंने अपशब्द नहीं कहा उस पर, उन्होंने अपना दर्द बताया देश को। अरे क्या सुनेंगे आप सुनना नहीं चाहते तो आपको सुनकर हम करेंगे क्या? इस देश के चुने हुए दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता को, अगर चुने हुए नेता को कांग्रेस का अध्यक्ष खुले मीडिया के सामने आतंकवादी बताएगा तो इस देश की जनता उसको करारा जवाब देगी। और कांग्रेस ने तो ये ठान लिया है। उनके प्रवक्ता आते तो चैनल पे गाली गलौज करके जाते हैं, बड़े नेता उनको हमारे प्रधानमंत्री को गाली देते हैं। अलग अलग किस्म के छुट भैया से लेके बड़ भैया नेता कांग्रेस के गालीबाजी संस्कृति के महारथी हो गए हैं। ऐसे महारथियों को प्रणाम करेगी देश की जनता। अभी वो कह रहे थे, कांग्रेस के एक बैठे हैं, कि चंद्रबाबू नायडू के बारे में क्या ख्याल है आपका? मालूम है चंद्रबाबू नायडू उस समय थे कहां? आप ही के कुनबे में घूम रहे थे। उन्होंने उसको तिलांजलि दिया, अपना सत्य स्वीकार किया और भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाने में अपना योगदान दिया। आप देना चाहते हैं क्या कांग्रेस भाई? आप नहीं देंगे। आप डमरू बजाइए खड़गे जी का और राहुल गांधी जी का। बड़ी और कुछ गाली, कुछ गालियां एनडीए की तरफ से अब एकनाथ शिंदे का इस आतंकवादी जो शब्द इस्तेमाल किया इसका जवाब देना पड़ेगा। ऐसे नहीं चले जाएंगे खड़गे जी। सदन में है, राहुल गांधी पीछे से उनको पॉपअप कर रहे हैं, लीजिए लीजिए बोलिए बोलिए बोलिए। अब बाद में करें नहीं मेरा तो वो मतलब नहीं था, हम कुछ बोल दें राहुल गांधी जी के बारे में कह के निकल जाए, मेरा वो मतलब नहीं था। अरे आपका जब मतलब ही साफ नहीं है आपको कि कहना क्या चाहते हो उस देश में, तो राजनीति खाक करोगे। प्रणाम करते जाइए, जनता ने कांग्रेस आगे भी नकारेगी। और चुनौती देता हूं दोबारा, होश में बात किया करो। देश की जनता नष्ट कर दिया, देश के राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री को आतंकवादी कहकर आपने ऐतिहासिक भूल की है। भाषण सुनने पर भी नहीं मिलेगी। एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान। डिप्टी सीएम है महाराष्ट्र के, खड़गे ने 140 करोड़ देशवासियों का अपमान किया है। शिंदे ने कहा है ये लोग पाकिस्तान की बोली बोल रहे हैं, ये देशद्रोही और राष्ट्रद्रोही हैं। ऐसी बयानबाजी से कांग्रेस गड्ढे में जाएगी। सीधे तौर पर एनडीए ने अब कड़ा रुख अपनाया है इस पूरे घटनाक्रम पे। हो सकता है कि एनडीए के तमाम नेता इस मुद्दे को लेकर अब पब्लिक में जाएं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री को आतंकवादी की संज्ञा कांग्रेस के अध्यक्ष ने दी है। कोई प्रवक्ता नहीं है, कोई जनरल सेक्रेटरी नहीं है, खुद कांग्रेस के अध्यक्ष ने ऐसी संज्ञा दी है। तो निश्चित तौर पर बड़े सवाल एनडीए अब खड़ा कर रहा है कि वाकई एनडीए के लिए ये मुद्दा है। सत्यप्रकाश मिश्रा जी, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं अब शिवसेना शिंदे गुट के अध्यक्ष और महाराष्ट्र के मौजूदा डिप्टी सीएम ने बोला है कांग्रेस तो गड्ढे में ही जाएगी, लेकिन ये राष्ट्रद्रोह देशद्रोह है जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री को आतंकवादी कहा। देखिए, संविधान लेकर घूमने की प्रथा, लेकर घूमने की प्रथा कांग्रेस की है। संविधान के द्वारा जनमत से चुना गया प्रधानमंत्री
संविधान की शपथ लेने वाले प्रधानमंत्री को इस देश का कोई राजनीतिक दल का बड़ा नेता अगर आतंकवादी कहता है तो आप समझ लीजिए कितना जहर भरा है मन में, और उस जहर को भारतीय जनमत को परोसना चाहते हैं। ओके, यू मेड योर पॉइंट। प्यार की दुकान, मोहब्बत की दुकान, मिश्रा जी क्या हुआ? अब ये बड़ा, अब आपको लगता नहीं है ये मुद्दा बहुत बड़ा हो गया है? कितना भोपू बजाएंगे सत्य प्रकाश मिश्रा जी, ये कितना भोपू बजाएंगे सत्य प्रकाश मिश्रा जी। मतलब मेरे लोकतांत्रिक अधिकार को, मोदी जी ने भस्मासुर की तरह इनकी पार्टी को भस्म कर दिया। मोदी जी ने भस्मासुर की तरह इनकी पार्टी को भस्म कर दिया और ये भोपू बजाए जा रहे हैं। बात करना तुम्हारे जैसे जितने प्रवक्ता हैं थोड़ा झांकिए, आपकी पार्टी गाली दे करके लोकतंत्र में तुम जहर बोने की कोशिश कर रहे हो, उसको आपकी पार्टी को मोदी जी ने भस्मासुर की तरह भस्म कर दिया है। बोल लो यार, बोल लो। आपकी पार्टी को बर्बाद करने की कसम अभी जो इनके मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी ने कहा था 2023 में मिट्टी में मिला और आप भोपू बजाए जा रहे हैं। अरे भोपू बजाने का इतना ही शौक है तो रोड पे बजाइए, 2-4 पैसे मिल जाएंगे आपको। यहाँ चैनल पे बैठ के भोपू क्यों बजा रहे हो? आपके मुंह में दही जम जाता है क्या जब प्रधानमंत्री दूसरे प्रधानमंत्री को गद्दार? मिश्रा जी आप बताइए, आपको कह रहे हैं कि वो अपनी पार्टी का अपने गठबंधन का पक्ष रखने के लिए आए हैं, आप कह रहे हैं कि भोपू बजाएं सड़क पर आपको पैसे मिल जाएंगे। वो जो भोपू बजाने वाला है वो भी अपने परिवार के लिए काम कर रहा है, उसको उस काम को इतना कम करके मत आंकिए। हो सकता है कांग्रेस पार्टी के पास, कांग्रेस के नेताओं के पास बहुत कुछ हो, लेकिन इस देश की सामान्य जनता मेहनत करती है, भोपू भी बजाती है, बजाना पड़ता है उनको। जो बैंड बाजा बजाते हैं वो भोपू ही बजाते हैं, और वो उनकी और उनकी जीवन की क्रिया उससे चलती है। भोपू बजाना कोई गलत बात नहीं है। एक सेकेंड आप, लेकिन मिश्रा जी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू यू, आप देखिए किस तरह का बयान है। अच्छा, मतलब इसमें कांग्रेस का तो क्या हो रहा है, कांग्रेस के जो हालात है हमें पता है, लेकिन निपटा रहे हैं आप टीएमसी को, निपटा रहे हैं आप स्टालिन को। आई होप यू गेट इट। फराज किदवई काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, उनका मैं रुक करता हूं। रोहित भी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, दोनों लेट भी जुड़े। फराज साहब आपके पास आता हूं मैं। महत्वपूर्ण यह है कि मौका किसको दिया जा रहा है और क्या बात बोली जा रही है। क्या आपको लगता है देश के प्रधानमंत्री आतंकवादी हैं? डू यू एग्री टू दिस स्टेटमेंट? हो सकता है भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी से आपके डिसएग्रीमेंट हो, बट डू यू एग्री टू दिस स्टेटमेंट कि मोदी इज अ टेररिस्ट? अमित जी, एक बात आप बताइए, राहुल गांधी जी इस देश के नंबर 1 आतंकवादी हैं क्या? बिल्कुल नहीं है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, बिल्कुल क्या नहीं। राहुल गांधी जी? जी हाँ। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी के वो अगर मल्लिका अर्जुन खड़गे जी के बयान के ऊपर अगर वो बात करती है तो रवनीत सिंह बिट्टू इनके स्टेट मिनिस्टर हैं, मुझे लगता है कि शायद रेलवेज के स्टेट मिनिस्टर हैं। उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी जी इस देश के नंबर 1 आतंकवादी हैं, और तनविंदर सिंह मारवा ने कहा था कि जो हाल तेरी दादी का हुआ वही हाल तेरा होगा। तो एक कहावत है हमारे यहां पूर्वांचल में कि सूप बोले तो सूप बोले और चलनी बोले जिसमें 72 छेद। मैं कल एक डिबेट में था, डिबेट नहीं मैं तो डिस्कशन कहता हूं, वहां पर मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो एंकर महोदया मुझसे लड़ने लगी और कहने लगी कि यह स्लिप ऑफ टंग हो सकता है। तो हो सकता है मल्लिका अर्जुन खड़गे जी का भी स्लिप ऑफ टंग हो, और अगर योगी आदित्यनाथ जी का स्लिप ऑफ टंग नहीं था तो फिर क्या वो इतनी ज्यादा उनको अज्ञानता है कि ये किसने कहा था कि तुम मुझे, किसने नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। एक बात सत्य प्रकाश जी से कहूंगा, एक बात अजय आलोक जी से कहूंगा, उसके बाद आप आगे बढ़ जाइएगा। सत्य प्रकाश जी ने ऐसा भाषण दिया कि लग रहा था कि वो लोकसभा में भाषण दे रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप लोकसभा में जाइए। लेकिन हमको याद है नीतीश कुमार जी ने इस देश की 70 करोड़ महिलाओं का अपमान कैसे किया था जब जनसंख्या नियंत्रण पर वो भाषण दे रहे थे। मैं वो शब्द नहीं बोल सकता। उन्होंने इंटीमेट सीन्स का जो इंटीमेट होती हैं एक महिला और पुरुष के बीच में, वो विधानसभा के अंदर उन्होंने बोला था। क्या सत्य प्रकाश जी नीतीश कुमार जी माफी मांगेंगे? क्या आप इस बात के लिए माफी मांगेंगे? दूसरे दिन सर झुकाकर माफी मांगा।
याद किया कीजिए कुछ। सर सुनिए, सर बीच में नहीं, उन्होंने अपनी भरसत्ता की। अच्छा ठीक है, मैं एक उनको मौका दे रहा हूं, पूरा अपने बोल दे 30 सेकंड और। सर सुनिए, हाँ, अभी आपने शिंदे सेना की बात की। संजय गायकवाड़ उनके छोटे नेता नहीं है। उन्होंने क्या कहा था कि जो राहुल गांधी जी की जबान काट करके लाएगा उसको 11 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। अजय आलोक जी से अभी एक बात मैं बोलता हूं, क्योंकि हर बात में ये लोग पाकिस्तान ले आते हैं। अजय आलोक जी ने अभी कहा कि पाकिस्तान से दोस्ती में, शायद ये स्टेटमेंट दिया गया होगा या क्या कहा होगा, 4 अक्टूबर 1998 को अटल बिहारी वाजपेयी जी, अजय आलोक जी, एक अपनी पार्टी का या कोई किसी कन्वेंशन को एड्रेस कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी, भारत नहीं कहा था, भारतीय जनता पार्टी सॉट फ्रेंडशिप विद पाकिस्तान। द स्टेट्समैन 5 अक्टूबर 1998, जाकर के पढ़ लीजिएगा। एक और मैं आपको किस्सा बता देता हूं। 2006 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के सुदर्शन जी के पास गए और उन्होंने कहा कि मैं एक यात्रा निकालना चाहता हूं, मैत्री यात्रा, फ्रेंडशिप यात्रा। के सुदर्शन जी ने कहा कि किस फ्रेंडशिप की आप बात कर रहे हैं? भारत और पाकिस्तान के फ्रेंडशिप की। द एशियन एज 11 मार्च 2006। तो पाकिस्तान के साथ जो फ्रेंडशिप निभाने के जो इंटेंशंस रहे हैं या जो निभाई गई है, वो भारतीय जनता पार्टी के अलावा इस देश में और कोई पार्टी ने नहीं की। बस एक स्टेटमेंट और अमित जी, एक स्टेटमेंट। उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी माता प्रसाद पांडे जी की वाइफ, जो हम लोग की माता जी के बराबर हैं, उनको क्या कहा था? बुढ़िया कहा था उन्होंने। तो महिलाओं का ओके 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 ओके, मैं जवाब, अजय आलोक का जवाब जरूरी है, देन आई गो टू रोहित। ओके अजय आलोक, ओके अजय आलोक। मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये डेटा कहां से निकाल रहे हैं कि अटल जी ने 2006 में के सुदर्शन जी को कहा था कि मैं पाकिस्तान के साथ मैत्री यात्रा निकालना चाहता हूं। अटल जी ने 2004 में तो एनडीए सत्ता से बाहर हो गई थी। एक मिनट, 2004 में सत्ता से बाहर हो गई थी, बीच में मत बोलिए। 2004 में सत्ता से बाहर हो गई थी, अटल जी का सत्ता की बात ही नहीं कर रहे हैं। अब वो यात्रा कहां से निकालने लगे के सुदर्शन जी के साथ मिलके? तो भैया अडवाणी जी का मैंने बोला है, अजय जी, अडवाणी जी, अडवाणी जी के बारे में बोला है। अडवाणी जी पे आ गए। अटल जी भी अटल जी का मैंने बताया, नेता विपक्षी दल थे। अरे भैया, एक अटल जी का बताया, एक अडवाणी जी का बताया। पाकिस्तान के साथ 4 अक्टूबर 1998। अडवाणी जी भी कैसे निकालेंगे? 4 अक्टूबर 1998। आप लोग आज 4 अक्टूबर 1998 का मैंने बताया जी। 4 अक्टूबर 1998 में आप बात कर रहे हैं। आप डॉक्टर कान का इलाज करिए, मैं आपसे 2026 अप्रैल महीने की बात कर रहा हूं। उस पर आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री को आतंकवादी बोलना सही है, खड़गे साहब का, फराज किदवई, और आतंकवादियों को जो आपकी सरकारों ने छोड़ा वो भी सही था। ओके अजय आलोक, 30 सेकंड। मैं बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं। देखिए, ये सच्चाई है फराज भाई, एक मिनट सुन लीजिए। ये सच्चाई है कि मुलायम सिंह यादव ने सिमी के आतंकवादियों को छोड़ा था। ये पूरा देश जानता है। लखनऊ हाईकोर्ट ने सख्त ऑब्जेक्शन की, उसके बाद जेल गए। ये सच्चाई है, मनमोहन सिंह ने आतंकवादियों को छोड़ा था। अगर आप 1998 कांधार की बात करेंगे, जिसमें भाजपा ने भी छोड़ा था, तो वो इसलिए क्योंकि हमारे 184 भारतीयों की जान खतरे में थी। इसलिए यह फैसला हुआ, सर्वदलीय फैसला हुआ, जिसमें सोनिया गांधी जी भी मौजूद थी कैबिनेट के बैठक में, और सर्वदलीय बैठक में निर्णय हुआ कि भारतीयों को बचाना हमारी प्राथमिकता है। तो दोनों सिचुएशन अलग है। आज की डेट में आप लोग ये बहस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप लोग को हसुआ के ब्याह में खुरपी के गीत गाने। इस देश के प्रधानमंत्री को, आपके प्रधानमंत्री को आतंकवादी कहना एक विपक्षी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा पूरे विदेश में, पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड में। ओके मैं रुक करता हूं रोहित का। रोहित ओके, यू मेड योर पॉइंट। ओके मैं बिल्कुल सोमनाथ भारती आपको बताऊंगा। रोहित सिंह, क्या आपको लगता है इस देश का युवा, इस देश का यूथ, इस देश की जनता, क्या आपको लगता है अपने ओके अजय आलोक, यू मेड योर पॉइंट, अजय आलोक जी यू मेड योर पॉइंट। रोहित सिंह, क्या आपको लगता है देश के प्रधानमंत्री को आतंकवादी कहने को कोई जस्टिफाई कर सकता है? देखिए, संपूर्ण विपक्ष राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति में विफलता को सामने देखकर लगातार देश के यशस्वी गणनायक 140 करोड़ आबादी के संरक्षक माननीय प्रधानमंत्री, धरती पुत्र, भूमिपुत्र, गरीबों के रहनुमा, मसीहा माननीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर व्यक्तिगत स्तर पर निचले पायदान पर जाकर टिप्पणी कर रहा है। इसका कारण जानते हैं क्या है? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं।
समाजवादी आंदोलन, सामाजिक न्याय, समाज में बराबरी और समता का नारा देने वाले संपूर्ण विपक्ष में बैठे राजनेता लगातार देश के अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आने वाले राजनीति में और देश के सजग प्रहरी नरेंद्र मोदी जी को व्यक्तिगत रूप से टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने इस देश में सर्वहरा आंदोलन को पुनर्जीवित किया और संपूर्ण विपक्ष जो परिवारवादी आंदोलन का अगुवा बनकर के बैठा था, उनकी दुकानदारी पर अलीगढ़ का बड़ा वाला ताला लाकर लटका दिया है। इसलिए ये लोग हताश हैं। आप देखिए, आज माननीय सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट आपके ब्रेकिंग में आ रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी पर टिप्पणी किया है कि आपने जांच में दखलंदाजी करके संविधान निर्माताओं को भी शर्मसार कर दिया। संविधान निर्माताओं ने भी नहीं सोचा था कि लोकतंत्र में चुनी हुई मुख्यमंत्री जांच के समय जाकर जांच को प्रभावित करने के लिए सबूत को लेकर भाग जाएगी। बड़ी खबर की तरफ सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी ममता बनर्जी पर। कहा हमने कभी नहीं सोचा था। मतदान के एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी को कड़ी फटकार लगाई है। आईपैक के खिलाफ जांच में दखल देने का मामला है। बोला सीएम ने पूरे सिस्टम को खतरे में डाल दिया है। यह ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना है। मैंने सोचा नहीं था कि कोई सीएम इस हद तक आएगा। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है जांच में ऐसे दखल से लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। यानी ये जिस लोकतंत्र को बचाने की बात आम आदमी पार्टी करती है, जिस लोकतंत्र को बचाने की बात टीएमसी करती है, उसी को खतरे में डाल रहे हैं। और ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। क्या कहना चाहते हैं फराज किदवई साहब? सोमनाथ भारती जी, सोमनाथ भारती, आप तो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हैं, क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? 40 सेकंड, 40 सेकंड शार्प। देखिए इसी सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि आपने जानबूझ करके, जब माननीय की, मैं बता तो रहा हूं, यही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि जब आपने जानबूझ करके, जब ईडी का बेल मिल गया लोअर कोर्ट से, तो ओरल पहली बार हिस्ट्री में हुआ था अमीश जी, मैंने कभी नहीं देखा कि बगैर ऑर्डर दिखाए डिसऑर्डर से माननीय केजरीवाल साहब को बेल मिला है। उस ऑर्डर पे स्टे करा दिया गया और इस पे माननीय उच्चतम न्यायालय ने कमेंट किया था कि आपने जानबूझ करके मिसयूज किया है। जो सीबीआई है वो केज्ड पैरेट अभी भी है, जैसा पहले हुआ करता था। अभी भी सीबीआई अनकेज्ड पैरेट नहीं हुआ। ये सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट है। तो कृपया करके सिलेक्टिव बातें करेंगे तो ये चीज दिखेगी। ओके अजय लोग कुछ अजय लोग 30 सेकंड, देन रोहित, I'll come back to you. और दूसरी बात, 1 सेकंड चुके आपने मुझे ऑडियो 40 मिनट दिया। जिसको ऑडियो बोलूंगा उसी का ऑडियो खोलिए। 40 सेकंड अजय लोग, शार्प रिप्लाई, देन फराज, I'll come to you. सोमनाथ भारती जी को मैं यही कहूंगा कि बेशर्मी की पराकाष्ठा है। अभी हाईकोर्ट ने क्या क्या जजमेंट इनको टिप्पणी दी है। जब ये हाईकोर्ट के जज के बच्चों के खिलाफ चले गए कि हाईकोर्ट के जज के बच्चे भी सरकारी वकील हैं, उसमें कितनी अच्छी अच्छी बातें हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कही है। सोमनाथ भारती जी भूल गए उसको। और अभी भी एक शब्द भी सुप्रीम कोर्ट का जो टिप्पणी आई है ममता बनर्जी पे, उस पर नहीं बोलेंगे। चुप, मुंह पे सैलो टेप लग जाएगा। ना ये बोलेंगे, ना फराज किदवई बोलेंगे, ना कोई बोलेगा। ये लोग सुप्रीम कोर्ट को अपने कन्वीनियंस के हिसाब से यूज करते हैं। कपिल सिब्बल एसआईआर वाले आर्ग्यूमेंट पे सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे थे और आज कपिल सिब्बल बयान देते हैं 27 लाख वोट कट गए, दुर्भाग्यपूर्ण है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक अगर एलिजिबल प्रूव नहीं होंगे नाम कटे रहेंगे। लेकिन तब इनको संविधान का आर्टिकल 81 याद नहीं आएगा। और ऐसे संविधान खटाखट शर्म आनी चाहिए कि वकील हैं, इतनी वकालत की पुस्तक सीएम के लिए बात। सोमनाथ भारती, एक सेकंड, फराज किदवई, ऐसे ही लोकतंत्र बचाएंगे आप लोग जब सत्ता में आएंगे? सिटिंग सीएम के लिए किस तरह की बात बोली है? क्या लोकतंत्र आप लोग बचाएंगे आकर? लोकतंत्र को तो खतरे में डाल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। हाँ अमीश जी, अभी डॉक्टर अजय आलोक ने कहा ना कि सुप्रीम कोर्ट के लिए इन लोगों का क्या वो है, उसी सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं जिसके लिए निशिकांत दुबे ने कहा था कि इस देश के गृह युद्ध जो हैं उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है और डायरेक्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को संजीव खन्ना जी को कटघरे में खड़ा किया था। तो देखिए भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से ये सब बातें करती है मुझे समझ में नहीं आता है। और मैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही आ रहा हूं। 8 अक्टूबर पर एक बात नहीं, देखिए फराज किदवई, आप ये जो पतली गले से निकलने का प्रयास करते हैं ना, मत करा करिए। आप बहुत अच्छे वक्ता हैं, आपका हम बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन पतली गली से मत निकला करिए। सीधा सवाल है, ममता बनर्जी पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी शर्मसार करती है टीएमसी को। आप एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं? स्ट्रेट क्वेश्चन। देखिए अमीश जी, मैं स्ट्रेट जवाब दे रहा हूं, 20 सेकंड में जवाब दूंगा।
8 अक्टूबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के लिए कहा था कि आप एक बदमाश की तरह काम नहीं कर मैं कह रहा हूं सकते, वो शर्मसार करती है। वो अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा था तो ईडी को शर्मसार किया उसने। ईडी ने जरूर अपने आप में सुधार किया होगा। मेरा सवाल है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। एक सेकंड टक्कर में एक अंतराल, टक्कर का बुधवार एडिशन जारी है ब्रेक के बाद भी। वेलकम बैक, एक बार फिर स्वागत है आपका टक्कर के आज के ब्रॉडकास्ट में। अमित शाह का मल्लिकार्जुन खड़गे पे बड़ा हमला, राहुल गांधी की संकट में रहकर उनकी भाषा बिगड़ गई है, बड़ी खबर। राष्ट्रीय भाई, क्या शर्मसार करती है ये टिप्पणी टीएमसी को? हाँ या ना में बोलिए। मैं बता रहा हूं, मैं बिल्कुल जवाब दूंगा, मैं पतली गली से नहीं निकलूंगा, लेकिन मेरा पूरा स्टेटमेंट सुन लीजिए। 21 जुलाई सन 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राजनीतिक लड़ाई चुनाव तक ठीक है, इसके लिए एजेंसीज का इस्तेमाल क्यों? अगर भारतीय जनता पार्टी को इसके लिए शर्मिंदगी होती है, अगर भारतीय सर मैं नहीं भाग रहा हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी और डॉक्टर अजय आलोक को इस बात पर शर्मिंदगी होती है तो हमको भी उस बात पर शर्मिंदगी। ओके रोहित सिंह, योर कमेंट। यू फॉलो जुडिशरी क्लोजली। अमीश जी बोलने दीजिएगा। अमीश जी लेट मी स्पीक कंप्लीटली, नहीं तो जो मुद्दे पर बात हो रही है गलत मैसेज चला जाएगा। देखिए हम सूत पुत्र हैं तो सूत पुत्र का भी बात आना चाहिए। हम लोग का कोई मतारी बाप राजनीति में तो है नहीं, हम लोग गांव गरीब किसान की बात करते हैं। देखिए तालिबानी मुसलमान कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षा ममता बानर्जी ने जो किया उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया। डिबेट में बैठे सभी लोग प्रधानमंत्री जी के खिलाफ खड़गे जी के बयान पर खड़गे जी के पक्ष में लगे हुए थे, लेकिन आपके चैनल पर ब्रेक किया तो मैंने उसको संज्ञान में लाया। जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की हाईकोर्ट की सम्मानित न्यायमूर्ति परम आदरणीय स्वर्णकांता शर्मा जी के ऊपर जो आरोप लगाए हैं, क्या यह वाजिब है? क्या देश के एक बड़े वकील भी बैठे हुए हैं पैनल पर, बड़े वकील हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब आप बताइए, नेता जिसका मुकदमा किसी जज के यहां हो और वो उस जज की इंटीग्रिटी पर सवाल उठाएगा। अब ये इस देश में पूज्य बाबा साहब अंबेडकर जी के द्वारा स्थापित व्यवस्था में इतनी अनुमति मिल गई। मैं कोर्ट से मांग करता हूं कि कंटेम्प्ट होना चाहिए ऐसे लोगों के ऊपर। और ममता बानो जिस प्रकार का कुकृत्य कर रही है पश्चिम बंगाल में, सारे सरकारी एजेंसियों को ठेंगा पर रखा है। ओके सोमनाथ भारती, योर रिप्लाई इज इंपॉर्टेंट है। सोमनाथ भारती, योर रिप्लाई इज इंपॉर्टेंट। 10 सेकंड। ओके गिवन रोहित जी 10 सेकंड। यस गिवन, मेक योर पॉइंट। जिस प्रकार से राहुल गांधी के राजनीतिक भोंपू के रूप में कांग्रेस पार्टी के आदरणीय अध्यक्ष परम श्रद्धेय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने देश के गरीब आवाम के संरक्षक, गरीबों के मसीहा, पिछड़ों के प्रणेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर बोला है, यह पिछड़ा समाज पर गाली है कांग्रेस पार्टी की। टीएमसी पर जिस तरह का ममता बनर्जी पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, क्या आपको लगता नहीं है वाकई ये बहुत दूर तक जाएगा? सोमनाथ भारती 30 सेकेंड। नहीं बिल्कुल ठीक कह रहे। देखिए मैं तो उस पर बिल्कुल बोलूंगा। और देखिए बताता हूँ एक चीज और आपको, ये देखा आपने कि नहीं, ये ट्रेन भर के जा रहा है, लोगों को लेके जाया जा रहा है सूरत से ट्रेन भर के कलकत्ता पश्चिम बंगाल वोट डलवाने के लिए। मैं तो अभी सुप्रीम कोर्ट के मामले की बात कर रहा हूं, आप भी भाग रहे हैं, वो भी भाग रहे हैं, पतली गली से सब भाग क्यों रहे हैं? सत्य जी एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, सबके गले का एक पेंच दबा दे रहे हैं। भाग क्यों रहे हैं? आवाज नहीं निकल रहा है, भाग क्यों रहे हैं? ओके शो सोमनाथ भारती एंड फराज किदवई both running away from topic. Now this is interesting. One is attorney, one is Supreme Court में बड़े लॉयर हैं और दूसरे जो हैं वो बड़े प्रवक्ता हैं, और दोनों विषय से भाग रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि वो वीक विकेट में है। तो फिलहाल सीएनबी से आवाज के टक्कर में आज के लिए इतना ही। आपको मेरा नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि।